Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3, Equality from book 2, Political Theory. This chapter is about the concept of equality that has been mentioned in our constitution. In this chapter, you will see facts and figures about the condition of inequality. So let's begin with its first topic. Okay, the very first topic of this chapter is why does equality matter? Equality जो है वो important किस लिए है? Equality is a powerful moral and the political ideal that has inspired and guided human society for many centuries. Many centuries से inspire किया है, guide किया है किसने? Equality ने, that there should be equality. कि सारे के सारे जो रिलीजन हैं दैट शुड बी इक्वल एंड all religion are the creation of God, so there should be no discrimination between the religion. अगर हमसे सिंपल डेफिनेशन पूछी जाए इक्वलिटी की तो हम क्या कहेंगे that there should be equality and no discrimination will be there on the basis of color, gender, race and nationality. Fine. But in this chapter we will discuss deep definition about equality. So here are two examples based on equality. Number one example is on the French Revolution that you have studied in class 9th. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है कि कैसे वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट पीपल थे वो क्या करते थे, अत्याचार करते थे कॉमन पीपल पे, पीजेंट्री पे. जो मोनार्की सिस्टम था वहाँ का डिवीज़न थी क्लासेस की, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट. जो नोबिलिटी थी और जो मोनार्की थी वहाँ पे वो क्या करती थी, एक्सप्लोरेशन करती थी थर्ड स्टेट का. वहाँ पे बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो इम्पोज किए जाते थे. तो यहाँ से अब इक्वलिटी की आवाज़ उठती है. ओके, 3 स्लोगन्स हैव बीन गिवन, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. याद होगा आपको, लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा. ये स्लोगन वहाँ पे रेज हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, यानी कि इक्वलिटी की डिमांड यहाँ पर भी की गई थी. दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल का. 20th सेंचुरी के अंदर एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनी, अपना अधिकार जमा रखा था, उनको अपनी कॉलोनी बना रखा था. जैसे कि भारत भी एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की उस टाइम पे. तो यहाँ के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल किया. उसके अंदर भी फ्रीडम और इक्वलिटी की डिमांड रखी गई थी. इन द सेम वे इट कॉन्टिन्यूड टू बी रेस्ड बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप सच एज विमेन और दलित. जो विमेन है, दलित है, डिप्रेस्ड क्लास है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है हमारी सोसाइटी के, हमेशा से ही इक्वलिटी की डिमांड करते आए हैं. विमेन भी हमेशा से इक्वलिटी की डिमांड करती आई है क्योंकि उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते. जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, दलित हैं, उनको भी इक्वल राइट्स नहीं मिलते. ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए इक्वलिटी की डिमांड जो है वो टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलती है. इक्वेलिटी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में देने के बाद भी हम अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर वी कैन सी स्लम्स एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड विद लग्जरी हाउसिंग. हम अपने देश में देखते हैं कि जो स्लम्स एरियाज़ होती हैं वो लग्जरी जो हाउसेस हैं उनके आसपास ही हमें देखने को मिलती हैं. झुग्गी झोपड़ियाँ हमें नज़र आ जाएंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास. तो आप डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हो कि एक तरफ तो कितने लग्जरी हाउसिंग है, दूसरी तरफ जो है वो स्लम एरियाज़ हैं. स्कूल्स विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, एयर कंडीशन क्लासरूम हम देख सकते हैं, अलोंग विद स्कूल्स विच में लैक इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और द टॉयलेट. बहुत सारे ऐसे स्कूल छोटे मोटे हमें देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है. और उनके साथ ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे काफ़ी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है. इन द सेम वे वेस्टेज ऑफ फूड एज वेल एज स्टारवेशन. एक तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे रिच पीपल हैं वो किस तरीके से फूड को वेस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ है स्टारवेशन यानी कि भूखमरी, भूख के कारण लोग जो हैं वो मर रही हैं. सो इस तरीके से हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो रेस के बेसिस पे है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे है, जेंडर के बेसिस पे है. इन सब बेसिस पे हम इक्वलिटी देखते हैं. अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं. ये फैक्ट शीट आप पढ़ोगे, ये अच्छे से आपको डीपली स्टडी करना है.
और हम क्या देखते हैं कि जो अगर पर कैपिटा बेसिस की बात करें ना, तो ये रेजिडेंट ऑफ ए एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्री यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एटलीस्ट 3 टाइम एज मच वाटर, 3 गुना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, 10 टाइम्स एज मच एनर्जी, 10 गुना ज़्यादा एनर्जी वो यूज़ कर रही हैं, 13 गुना ज़्यादा वो आयरन और स्टील यूज़ कर रही हैं, और 14 गुना ज़्यादा वो पेपर यूज़ कर रही हैं, रादर देन ए सिटीजन लिविंग इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अगर हम ऐसे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो उसके कई कई गुना ज़्यादा जो हमारी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर लोग उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। जबकि कहने को तो जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पे सबका इक्वल राइट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी इनइक्वालिटी है। अगर हम अपने ही देश की बात करें तो एक जो रिच पीपल है उसके पास 5 5 6 6 कार हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर एक पुअर पीपल है तो उसके पास तो एक भी कार नहीं है। यानी कि जितने भी पेट्रोल वो यूज़ कर रहा है, वो जो पुअर पीपल है उनके सारे हिस्से के रिसोर्सेज वो अकेला ही इंसान यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। ये फैक्ट शीट जो है वो ग्लोबल इनइक्वालिटी दिखाती है, ये आपको स्टडी करनी है। अब यहाँ पे इस टेबल में आपको दिखाई गई है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, रूरल फैमिलीज़, अर्बन फैमिलीज़। सबसे पहले आपको दिखाया गया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने परसेंट है वहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में कितनी है। ओके, जो हमारे बाथरूम इन द हाउस है, टेलीविज़न है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। दोनों का कंपैरिजन किया है कि रूरल फैमिलीज़ में फैसिलिटी कितनी है और अर्बन जो फैमिली है वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं। ये अलग अलग आपको टेबल में दिखाया गया है। सो इन दिस वे हम क्या देखते हैं दैट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी एनकाउंटर इनइक्वालिटी। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं वहाँ पे हमें इनइक्वालिटी नज़र आती है। दो इट इज़ मैंशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में मेंशन है, उसके बाद भी हमें हर जगह अनइक्वल वेल्थ मिलती है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वर्क सिचुएशन आर डिफरेंट। ओके, तो इन सब प्रॉब्लम को, इन सब इनइक्वालिटीज़ को हम अपनी डे टू डे की लाइफ में जो है वो फेस करते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि लाइक आर दे परमानेंट और द इनवाइटेबल फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ which reflect the differences, talent and ability of human being as well as the different contribution towards social progress and the prosperity, और आर दिस इनइक्वालिटी ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल पोजिशन और रूल्स। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे फर्दर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो अब इसका हम अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ इक्वालिटी। सिंपली आपसे पूछा जाए, मैंने जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था, सिंपली पूछा जाए कि इक्वलिटी क्या है तो आप सिंपली यही कहोगे दैट ऑल सिटीजन हैव टू बी गिवन इक्वल राइट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर। तो यही है इक्वलिटी। लेकिन यहाँ पे ये कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं, इन इमेजेस से आपको पता चलता है, जैसे कि क्लास 9th में आपने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट पीपल में। इन कुछ इमेजेस से आपको पता चल जाएगा कि क्या सही में यही इक्वलिटी है। जैसे कि ड्रिंकिंग फाउंटेन को डिवाइड किया है, वाइट्स के लिए अलग है, ओके, कलर्ड के लिए अलग है, रेस्ट रूम्स हैं ओनली फॉर द वाइट, ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन इमेजेस को देखकर हमें लगता नहीं कि इक्वलिटी इज़ देयर। ओके, सो हाउएवर ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग दैम इन एन आइडेंटिकल वे। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, दैट इज़ द इक्वलिटी। क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है वो ट्रीट ऑल इट्स मेंबर नॉट एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल द कंडीशंस। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो अपने सभी सिटीजन को एक सेम तरीके से ट्रीट करे। फाइन, अगर हमें स्मूथ फंक्शनिंग करनी है अपनी सोसाइटी की, अच्छे से अपनी सोसाइटी को रन करना है, देन इट रिक्वायर डिवीज़न ऑफ वर्क एंड फंक्शन एंड द पीपल ऑफन इंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट। अपनी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए देखिए, हमें हमारे अपने अपने गोल्स होते हैं लाइफ में। कोई बच्चा कुछ बनता है बड़ा होके, कोई बच्चा कुछ बनता है, तो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हमने अचीव कर लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे ही आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे या फिर सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे,
सारे हमारे चीफ जनरल बन जाएंगे आर्मी में। तो हर एक के अपने अपने गोल्स एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस मिलता है। तो उसको आप एक इनइक्वालिटी नहीं कह सकते हो। वो आपने अचीव किया, वो जो आप अचीव करना चाहते थे आपने अचीव किया। तो सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये एक बहुत डिवीज़न है, वर्क ऑफ डिवीज़न इज़ नेसेसरी। ओके, एट टाइम दीज डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट में अपीयर एक्सेप्टेबल और इवन नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाती हैं और ये नेसेसरी भी हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल हम देखें, वी यूजुअली डोंट फील दैट गिविंग प्राइम मिनिस्टर और आर्मी जनरल्स ए स्पेशल ऑफिशियल रैंक एंड स्टेटस गोज अगेंस्ट द नेशन ऑफ इक्वलिटी। हम ये नहीं कह सकते अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो उसको इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है और हम कहीं पर एक पीएन की जॉब करते हैं तो हम ये सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दें कि हमारे साथ वो इक्वलिटी बिहेवियर क्यों नहीं है जो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ है या मिलिट्री चीफ जनरल के साथ है, या फिर जो दूसरे बड़े बड़े रैंक ऑफिशियल्स जिनको अच्छे अच्छे रैंक मिले हुए हैं, गस्टेड पोस्ट है, उनके साथ वो बिहेवियर हमारे साथ क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें सारे के सारे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी। ऐसा तो नहीं कि हमें किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना कर दिया या हमें पढ़ने से मना कर दिया, ऐसा तो नहीं। लेकिन वो हमारा ऑप्शन था कि हम क्या बने। तो सोसाइटी की स्मूथ रनिंग के लिए ये सब चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ये इनइक्वालिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि ये हमारा खुद का ऑप्शन था। फाइन, ओके। बट अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़, अगर दूसरी इनइक्वालिटीज़ कहें तो वो अनजस्ट हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने किसी स्लम एरिया के अंदर जन्म लिया है, और ऐसा नहीं है कि अगर उसने स्लम एरिया के अंदर जन्म लिया है तो उसको बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, हेल्दी खाना उसको नहीं दिया जाएगा, अच्छी एजुकेशन उसको नहीं मिलेगी। जी नहीं, ये गलत है, ये अनजस्ट है। भाई ये उसका कोई गुनाह नहीं है, भगवान ने उसको वहाँ पे पैदा किया है तो उसको अच्छी एजुकेशन लेने का भी राइट है, एक अच्छा खाना खाने का भी अधिकार है। तो ये चीज़ जो है वो अनफेयर है, इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी। ओके, सो समटाइम्स क्या होता है कि जब व्हेन पीपल आर treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। कि जब किसी इंसान को इस चीज़ के बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि इस पर्टिकुलर रिलीजन या रेस या कास्ट के अंदर या जेंडर के अंदर इसका जन्म हुआ है, सो दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। बट ह्यूमन बींग मे परस्यू डिफरेंट एम्बिशंस एंड गोल्स, हर एक ह्यूमन बींग के अलग अलग एम्बिशंस होते हैं, गोल्स होते हैं, एंड ऑल में बी इक्वली सक्सेसफुल। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे मतलब इक्वलिटी के साथ ही सक्सेसफुल होंगे, हर एक को मिलेगा। एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू डेवलप द बेस्ट इन द themselves, वी वुड नॉट फील दैट इक्वलिटी हैज़ बीन अंडरमाइंड। फाइन, सो सम मे बिकम गुड म्यूजिशियन, कुछ जो है अच्छे म्यूजिशियन बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ पियोन बनते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग है। So it only suggests that the treatment receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or the social circumstances। तो ये बात तो तय है कि जो भी चीज़ हमारे जन्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट ने हमें इक्वलिटी दी है, हमें इक्वल चांसेस दिए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, हमने अपने गोल को खुद ऑप्ट किया है। ऐसा तो नहीं कि हमें एजुकेशन लेने से डिनाई कर दिया हो, पढ़ने से डिनाई कर दिया हो, ऐसा नहीं है। तो ये दैट इज़ इक्वलिटी, इसको हम इक्वलिटी बोलेंगे क्योंकि ये जो चॉइस थी ये हमारी अपनी थी। लेकिन अगर उसके बर्थ के बेसिस पर अगर इक्वलिटी अनइक्वलिटी की जाए, सो दैट इज़ द सर्कमस्टांसिस बेस्ड ऑन बाय बर्थ। फाइन, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? फाइन, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हमें अपनी अपॉर्चुनिटी लेने का पूरा पूरा राइट है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल एज ह्यूमन बीइंग आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप द स्किल्स एंड टैलेंट।
मीन्स कि हर एक इंसान को जिसका सोसाइटी में जन्म हुआ है उसको हर तरीके के अधिकार मिलेंगे, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी राइट से अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा, उसको नहीं मिलेंगी। ठीक है, यानी कि देखिए हर कोई मुकेश अंबानी नहीं है, हर कोई एक बेस्ट क्रिकेटर नहीं है, हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं हो सकता, लेकिन उसको मुकेश अंबानी बनने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो इक्वल मिलेंगी ना। अब वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ करता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो मुकेश अंबानी को जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारी गवर्नमेंट ने दी है वो हर एक सिटीजन को देती है, राइट। या फिर क्रिकेटर को, जो कि बेस्ट क्रिकेटर है, उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो हर एक को मिलती हैं। अब हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें ये हम पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, वो हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे डेवलप करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करने में, अपने टैलेंट्स को डेवलप करने में, अपने गोल्स एंड एम्बिशंस को डेवलप करने में, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है। ओके, दिस मीन दैट इन ए सोसाइटी पीपल में डिफर विद रिगार्ड टू देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। सारे लोग अलग होते हैं, फाइन। हर एक की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, हर एक की चॉइसेस अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम तो नहीं होती ना। सो दे मे ऑल्सो हैव डिफरेंट टैलेंट, उनके स्किल्स अलग हैं, उनके टैलेंट अलग हैं, हर चीज़ उनकी अलग अलग है। तो ये सब उन पे, कॉमन पीपल पे, हम पे डिपेंड करेगा कि हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फाइन। सो इट डज नॉट फॉलो दैट द सोसाइटी शुड कंसिडर्ड अनइक्वल। इसको हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी अनइक्वल है, कोई तो आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, कोई पीएन बना हुआ है, इसको हमें अनइक्वल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये तो हमने खुद, जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको हमने अपने ढंग से यूज़ किया, उन टैलेंट को, उन स्किल्स को हमने अपने तरीके से यूज़ किया। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट द लैक ऑफ इक्वलिटी, द स्टेटस और वेल्थ और द प्रिविलेज। जो विशेष अधिकार हमें मिल रहे हैं वो हमारी मेहनत का नतीजा है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट, बट द इनइक्वलिटी इन पीपल्स एक्सेस इन टू सच बेसिक गुड्स, ओके, एज एजुकेशन। अगर एजुकेशन उसको सही नहीं मिलती, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट का काम क्या है, सोसाइटी का काम क्या है, प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, सेफ हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ओके, और मेक ऑफ एन अनइक्वल एंड द अनजस्ट सोसाइटी, कि पूरी सोसाइटी को पूरे तरीके से अनइक्वल और जस्ट सोसाइटी बना देना, फाइन, कि अनजस्ट ना हो। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोसाइटी। अब हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं, कैसे उसके साथ ट्रीट करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, फाइन। So that's all for today's lecture. In the next class, we will discuss natural and social inequalities. So thank you for being with me.